नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप मेरी वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और वीडियो को आप शेयर भी कर रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपनी वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको लाल किताब से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ सही दे सकूं और सभी जानकारियाँ जांची परखी हों, कोई भी जानकारी आपको गलत ना जाए और वीडियो में किसी तरह की गलती ना हो, मैं बहुत कोशिश करता हूं और इसके बावजूद भी अगर कोई गलती होती है तो मैं आप सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, आजकल मैं वीडियो राहु के विषय में बना रहा हूं। राहु के विषय में पिछली वीडियो मेरी खाना नंबर 3 के विषय में थी और आज मैं आपको राहु खाना नंबर 4 के विषय में बताऊंगा। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं तो क्रमवार खाना नंबर होते हैं। जैसे लगन खाना नंबर 1, अब एंटी क्लॉकवाइज देखें तो खाना नंबर 2, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से खाना नंबर होते हैं। कुंडली के 12 खाने होते हैं और लगन भाव से हम एंटी क्लॉकवाइज जब गिनती करते हैं तो क्रमवार ये खाने होते हैं। दोस्तों, राहु के विषय में वीडियो बनाने का कारण ये भी है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको संभलने का मौका नहीं देता है और जो भी कुछ राहु ग्रह करता है वो अचानक से करता है, यानी आपको ना संभलने का मौका मिलता है ना सोचने का मौका मिलता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे दिमाग पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखा गया है। यानी जब भी कुंडली में राहु हमारे लगन में या अष्टम भाव में आता है तो हमसे जानबूझकर ऐसी गलतियां होती हैं या राहु ग्रह कराता है जिससे वो आपको सज़ा दे सके। दोस्तों, राहु के विषय में मैंने बहुत सारी अपनी जानकारी मैंने अपनी वीडियो में दी है। बहुत सारे सूत्र भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं और उपाय भी मैंने आप लोगों को बताए हैं और उम्मीद है आपने वो उपाय किए भी होंगे और उससे फ़ायदा भी उठाया होगा। तो आज हम बात करें खाना नंबर 4 के राहु के विषय में। आप जब राहु देखें तो आप अपनी कुंडली में लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करें। यदि आपकी कुंडली में लगन भाव से गिनती करते हुए खाना नंबर 2, 3, 4 चौथे खाने में राहु हों तो आप समझ जाएं कि आपकी कुंडली के खाना नंबर 4 में राहु हैं। और खाना नंबर 4 जो है वो पूरी तरह से चंद्रमा की मलकियत है, यानी चंद्र ग्रह का पूरा अधिकार है खाना नंबर 4 में और चंद्रमा ही इस खाने के कारक भी हैं और स्वामी भी हैं। तो खाना नंबर 4 में राहु हमेशा बुरा ना करने की कसम खाते हैं, यानी खाना नंबर 4 में राहु धर्मात्मा होते हैं और व्यक्ति भी धर्मात्मा टाइप का होता है। खाना नंबर 4 में यदि राहु शुभ हो तो गाड़ी वाहनों के मालिक बना देते हैं, यानी राहु यहाँ पे शुभ हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास में बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और सुखों में भी उसके कोई कमी नहीं होती। खाना नंबर 4 चंद्र की मलकियत है, तो जब राहु खाना नंबर 4 में होते हैं तो अक्सर देखा गया है माता खानदान पर राहु भारी देखा गया है, भारी होते हैं राहु। यानी खाना नंबर 4 में राहु हो तो देखा गया है कि मामे की हालत बुरी होती है, माता खानदान यानी मासी की हालत ख़राब हो सकती है, मामी की हालत ख़राब हो सकती है और नानी और माता की हालत भी यहाँ पे ख़राब देखी गई है। खाना नंबर 4 में यदि राहु हों, चाहे ये शुभ हालत में हो चाहे अशुभ हालत में हो, व्यापार करते हुए यदि आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, व्यापार आपने शुरू कर लिया है तो खाना नंबर 4 के राहु का उपाय कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा फल देगा यदि खाना नंबर 4 के राहु का उपाय कर लिया जाए। खाना नंबर 4 में यदि राहु हैं तो गंगा स्नान करना बहुत शुभ फल देता है
ऐसे इंसान को साल में 1-2 बार गंगा स्नान कर लेना चाहिए। अब खाना नंबर 4 में राहु शुभ कब होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। यदि खाना नंबर 4 में राहु हैं और चंद्र खाना नंबर 1 में बैठे हुए हैं तो राहु यहाँ पे शुभ हालत के होंगे। या मैं ये कहूँ कि यदि चंद्रमा अच्छी हालत में हैं, शुभ भावों में पड़े हुए हैं, तो राहु का फल हमेशा ही शुभ होगा। यदि राहु अष्टम भाव में हैं या छठे भाव में हैं या द्वादश भाव में हैं तो फिर राहु का फल यहाँ पे बुरा देखा गया है। चंद्र के साथ में राहु या अकेले खाना नंबर 4 में राहु हमेशा ही शुभ फल देने वाले होते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि लगन में चंद्रमा हो और खाना नंबर 4 में राहु हो तो बहुत ही धनवान बना सकते हैं यही राहु। इन्हीं राहु की कृपा से, जिनसे अक्सर लोग डरते हैं, अक्सर इनके शांति वगैरह कराने के चक्कर में रहते हैं कि राहु की शांति कराइए, और पंडित लोग भी हमेशा बोलते हैं कि राहु की शांति कराइए, राहु की शांति कराइए। तो यही राहु अगर खाना नंबर 4 में हो और खाना नंबर 1 में या खाना नंबर 2 में चंद्रमा आ जाएं, खाना नंबर 1 में चंद्रमा आ जाएं तो बहुत धनी बनाते हैं। और ये देखिए कि बुध से लेकर चंद्रमा से लेकर बुध तक, चंद्रमा वाले घर में जहाँ भी चंद्रमा बैठे हुए हैं वहाँ से लेकर बुध के रास्ते में जो जो खाने आते हैं और वो खाने जिस जिस के भी कारक हैं उन सभी घरों को धन से भर देता है यहाँ पे राहु। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, यदि चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं तो लगन से लेकर अगर बुध खाना नंबर 3 तक बैठे हुए हैं या खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर देखना होगा कि आप गौर करेंगे तो लगन भाव क्योंकि व्यक्ति का ही है तो खुद व्यक्ति को धनी बनाते हैं, खाना नंबर 2 परिवार को धनी बनाते हैं, खाना नंबर 3 भाई के घर में भी धन देते हैं और खाना नंबर 4 यानी माता खानदान को भी धन से भर देते हैं यदि चंद्रमा शुभ हालत में हो तो। यदि खाना नंबर 2 में सूर्य या मंगल हों, ये भी अक्सर शुभ फल देते हैं और राहु की मदद के लिए ही बैठे होते हैं। खाना नंबर 2 में बैठे हुए मंगल और सूर्य राहु की मदद करते हैं, यानी कोई भी अशुभ फल नहीं देते। और चंद्रमा यदि उच्च हालत में है और राहु खाना नंबर 4 में है तो शनि और केतु भी अब राहु की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, यानी अशुभ फल नहीं देते हैं, शुभ फल देते हैं केतु भी और शनि भी। अब बात करते हैं अशुभ हालत की। राहु अशुभ कब होते हैं? खाना नंबर 4 में यदि राहु हो और चंद्रमा नीच राशि में हो जाएं, खाना नंबर 6, 8, 12वें भाव में चले जाएं तो अक्सर राहु का फल खाना नंबर 4 में खराब हो जाया करता है और इसका बुरा फल आप माता पे या माता खानदान पर देख सकते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, राहु खाना नंबर 4 में एक सोए हुए सांप की तरह होता है। राहु सांप की तरह होता है, एक ऐसा सांप जो एक चिर निद्रा में सोया हुआ है, जो आपको कोई किसी तरह का बुरा फल नहीं देता है, यानी धार्मिक धर्मात्मा है। और खाना नंबर 4 में चंद्र को यानी माता को हाजिर नाजिर मानकर बुरा न करने की कसम खाता है। लेकिन यदि व्यक्ति बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के घर की छत बदल दे या घर में कोयले इकट्ठा कर लें या ऐसे ही लैट्रिन को तोड़ के, फ्लश को तोड़ के दोबारा से बनाने लग जाए तो यहाँ पे राहु का बुरा फल एकदम से होने लगता है और एकदम से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो जाता है। घर में कई बार देखा है कि कोई बीमार पड़ जाता है और उस पर काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। और अक्सर देखा है माता की तबीयत खराब हो जाती है या माता खानदान में कोई बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है। यदि खाना नंबर 4 में राहु हो और आप राहु की
राहु का ही कोई काम घर में छेड़ दें। अगर वर्षफल में भी खाना नंबर 4 में राहु आ जाए, आपकी कुंडली में राहु खाना नंबर 4 में है और वर्षफल में भी खाना नंबर 4 में आ जाए, या गोचर में खाना नंबर 4 में आ जाए और राहु की अंतर्दशा आ जाए या राहु की महादशा आ जाए, और ऐसे समय में इंसान खाना नंबर 4 यानी घर के अंदर कोयले इकट्ठे करने लग जाए या छत बदलने लग जाए, अचानक मूड आया कि चलो छत चेंज कर देते हैं, या छत के रिपेयर में लग जाएं, और या मैंने पहले ही बताया कि कोयले इकट्ठे किए जाएं, छत बदली जाए, या लैट्रिन को तोड़ के उसको दोबारा से बनाने का काम शुरू कर लें। तो ये सोए हुए सांप यानी राहु उठ खड़े होते हैं और अपनी फुंकार से तबाही मचा देते हैं। घर के अंदर लोगों को कष्ट आने लग जाता है, घर के सदस्यों को, माता खानदान में कष्ट आ जाता है, माता को कष्ट आ जाता है, और व्यक्ति को भी भारी धन हानि का सामना करना पड़ता है यदि खाना नंबर 4 में राहु हो और राहु से संबंधित कार्य किया जाए। अब यहाँ पे सावधानी क्या है कि यदि आपको छत बदलनी बहुत ज़रूरी है तो खाली छत ना बदली जाए, आप पूरे मकान को रिपेयर कराएं, यानी दीवारें ही भी बदली जाएं और छत भी बदली जाए, और कोशिश करें कि पुरानी छत में से कोई ना कोई सामान आप इस नई छत में ज़रूर लगाएं। अगर छत कच्ची है तो जो बाले वगैरह होते हैं, बल्लियाँ वगैरह जो होती हैं, वो आप पुरानी यूज़ ज़रूर करें उसमें कोई ना कोई। और अगर पक्की है तो आप कोशिश करें कि पुरानी ईंटें उसमें ज़रूर लगाएं, या 2-4 सरिया उसमें पुरानी ज़रूर लगाएं, तो राहु के बुरे फल से बचा जा सकता है। और बिना वजह फ्लश का कोई भी कार्य ना छेड़ें, अपने आंगन में धुआं ना करें, नहीं तो यही राहु खाना नंबर 4 के जो शांत हुआ करते हैं, बगैर किसी नुकसान के बैठे होते हैं, ये तबाही मचा देते हैं लाइफ में, और धन का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने में आया है। अब खाना नंबर 4 में अगर राहु हो तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए ताकि राहु के खाना नंबर 4 में बुरे फल ना मिलें, तो वो भी आप जान लें। यदि आपकी कुंडली में खाना नंबर 4 में राहु हैं तो साल में कोशिश करें एक आध बार या कम से कम 2 बार तो आप गंगा स्नान अवश्य करें। और यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल रखें और उसका छींटा वगैरह ज़रूर अपने ऊपर मारें। और साथ ही साथ चांदी की 4 गोलियां सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने पास में रखें, गले में चांदी धारण करें। और एक उपाय और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो हर तरह के आपके नुकसान से आपको बचाएगा, धन की हानि से बचाएगा, और अगर आपके धन की हानि हो रही है तो उसको तुरंत ही रोक देगा। आपने क्या करना है, 400 ग्राम सूखा धनिया, सूखा धनिया से मतलब हरे धनिया की बात नहीं कर रहा हूँ कि हरा धनिया सूखा, सूखा धनिया मतलब मसाले वाला जो धनिया होता है, जो दाने टाइप में होता है, दाने दाने होते हैं, जिसको पीस के पाउडर बना के यूज़ किया जाता है घरों में। उस सूखे धनिया को यानी 400 ग्राम साबुत धनिया आपने लेना है दाने वाला, और उस धनिए को आपने बुधवार के दिन जल प्रवाह कर देना है। और इस उपाय को दिन में ही किया जाए, संध्या काल में या संध्या के बाद यह उपाय कदापि ना करें। 400 ग्राम सूखा धनिया आप जल प्रवाह करें, 4 चांदी की गोलियां अपने पास में रखें, गले में चांदी धारण करें। और एक उपाय और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप चाहें तो 1 किलो जौ 4 किलो दूध में मिलाकर जल प्रवाह कर सकते हैं, उससे भी आपको शुभ फल राहु के मिलने लग जाएंगे। खाना नंबर 4 में यदि राहु अशुभ हालत में हो तो कई बार छाती के रोग भी देते हैं और हार्ट अटैक तक की भी संभावना यहाँ पे बन जाती है यदि इंसान चंद्रमा खराब हो और राहु से संबंधित काम घर में करने लग जाए। 24वें साल में 24 से 48वें साल के में चंद्रमा की बेजान चीज़ों का फल अक्सर मंदा देखा गया है। जैसे कि चंद्र की चीज़ों का फल, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बेजान चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, चंद्र घर के अंदर
आप समझ सकते हैं कि जो कपड़ा है, सफ़ेद कपड़े हैं, उसका नुकसान होने लगता है। कई बार धन की हानि होने लग जाती है चंद्र खाना नंबर 4 के वक्त, राहु के खाना नंबर 4 के वक्त 24 से 48 साल की आयु में चंद्र के बेजान चीज़ों का नुकसान होता है और कई बार माता की सेहत को भी नुकसान हो जाता है। यहाँ पे माता खानदान में नुकसान होने लगता है। चंद्र की उम्र 6, 12, 24 में अक्सर देखा गया है, यदि चंद्र अशुभ हालत में हैं और राहु खाना नंबर 4 में हैं तो 6ठे साल में या 12वें साल में या 24वें साल में, यानी चंद्र की आयु में माता खानदान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मामों का नुकसान होता देखा गया है, धन की हानि होते हुए देखी गई है, बर्बाद होते हुए देखा गया है मामा खानदान को। तो उपाय मैं आपको बता चुका हूँ, गंगा स्नान करना अच्छा रहेगा। यहाँ पे 400 ग्राम सूखा धनिया भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जब भी आप राहु का कोई काम घर के अंदर करें तो आप पहले देख लें कि क्या वर्षफल में राहु खाना नंबर 4 में तो नहीं है, या गोचर में खाना नंबर 4 में तो नहीं है, या राहु की दशा अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। अगर ऐसा है तो कदापि राहु का कोई भी काम घर में शुरू ना करें, कोयले इकट्ठे ना करें, खाली छत ना बदलें, फ्लश को तोड़ के उसको दोबारा बनाने का काम ना करें, आंगन में धुआं ना करें। इन चीज़ों का आप अगर परहेज करते हैं तो निस्संदेह आप राहु के बुरे फलों से बच सकते हैं। और अगर आप ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों को कर लेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर कोई नुकसान आपका काफ़ी टाइम से चल रहा है तो वो नुकसान भी आपका होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो जो थी ये थी खाना नंबर 4 के राहु के विषय में। खाना नंबर 4 में राहु किस प्रकार के फल के होते हैं, तो मैं बता दूं, खाना नंबर 4 के राहु शांत होते हैं, धर्मात्मा होते हैं और बुरा फल अक्सर नहीं देते जब तक चंद्रमा खराब ना हो जाए या आप अपने घर में राहु से संबंधित कोई कार्य शुरू ना करें, तब तक राहु यहाँ पे शुभ फल के होते हैं। चंद्र के साथ में या अकेले पड़े हुए हमेशा ही शुभ फल देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं और आप उन उपायों को घर में ही बैठकर अपनी कुंडली को देखकर कर सकें और आप लाभ ले सकें। यदि आपको कुंडली देखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है, आप अपने आप अपनी कुंडली नहीं देख सकते हैं, तब आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमें अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और जो उसकी उचित फीस है हम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि कुंडली का हम संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम कुंडली को ऊपर से देखते हैं और देखने के बाद 10 मिनट में आपको उपाय बता देते हैं। एक कुंडली को देखने में 1-1.5 घंटा तक लग जाता है। कुंडली को बारीकी से अध्ययन किया जाता है, देखा जाता है कि ग्रह असल में कहाँ का असर दे रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि राहु खाना नंबर 4 में बैठे हैं, लेकिन उनका असर खाना नंबर 3 में चल रहा होता है या खाना नंबर 5 में चल रहा होता है और हम खाना नंबर 4 के उपाय करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कुंडली का दुरुस्तीकरण बहुत ज़रूरी है। लाल किताब में भी बताया गया है कि कुंडली को आप 3 बार दुरुस्त करके देखें कि यह कुंडली उक्त व्यक्ति पर फिट बैठती है या नहीं। आप ग्रहों को बुलवा कर देख सकते हैं। बुलवाने का मतलब यह है कि ग्रहों की प्रेडिक्शन करें, कौन सा ग्रह जहाँ कहाँ पे बैठा हुआ है, वो वहाँ पर क्या फल देता है, उसको प्रेडिक्ट करके देखें। सामने वाले से पूछें कि क्या आपके साथ में ये चीज़ हो रही है, क्या आपके साथ में ये चीज़ हुई है। तो यदि आपको सही जवाब मिलता है, आपके ग्रह के अकॉर्डिंग अगर जवाब मिलता है, तो इसका मतलब ग्रह वहाँ उसी खाने का फल दे रहा है। और यदि नहीं मिलता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ग्रह अगले या पिछले घर का है। वो आप कुंडली को अगर चलित कुंडली आदि देख के आप उस चीज़ का निर्णय कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें हमारे चैनल के साथ में और वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।